प्रिय छात्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के सामने महात्मा गांधी से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के आया हूं और इस महात्मा गांधी से संबंधित इनका जीवन परिचय से लेकर के इनकी उपाधियां, इनके प्रमुख आश्रम, ये जितने भी टॉपिक आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इंक्लूड कर दिया हूं। और उम्मीद करता हूं कि इस महात्मा गांधी टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाने की संभावना बनती है। इसके अलावा कुछ महात्मा गांधी के संबंध में दुर्लभ क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, उसका भी कलेक्शन इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। अब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि महात्मा गांधी का जन्म। तो महात्मा गांधी के जन्म के संबंध में अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो अब एक क्वेश्चन आपका ये परीक्षा में आ गया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद से इनका बचपन का नाम था मेनियो। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मेनियो था। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स पर, और ये जितना भी मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ ये सारा आप लोग नोट्स के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, ब्लैंक हैं। और जैसे ही मैं इसको अगले पेज के लिए जाऊंगा ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पेन कॉपी ले करके बैठें और महात्मा गांधी से रिलेटेड पूरा A to Z आप अपने नोट्स के रूप में इसको तैयार कर लें। अब इनके पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और ये जो करमचंद गांधी थे ये पोरबंदर तथा राजकोट के ये दीवान हुआ करते थे। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर तथा राजकोट के दीवान थे। और इनकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम इनका था पुतली बाई। पुतली बाई। उसके बाद से इनकी पत्नी का नाम था आपका कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। और इस कस्तूरबा गांधी से गांधी जी का विवाह जो हुआ था वो 1833 ईस्वी में हुआ था। 1833 ईस्वी में इनका विवाह नहीं हुआ था, बल्कि इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और गांधी जी का विवाह जो है वो नियर अबाउट आपका 8-9 वर्ष की अवस्था में ही इनसे सगाई हो गई थी, लेकिन विवाह कुछ दिन के बाद हुआ था। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगला पेज ये है कि इनके पुत्र, गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे। और इस पे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो इनके 4 पुत्र थे, और उस 4 पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो थे आपके हरिलाल। तो इनके 4 पुत्रों में 2 लाल थे और 2 दास थे। तो पहला आपका हरिलाल, दूसरा है आपका रामदास, तीसरा है आपका मणिलाल, और चौथा है आपका हो जाता है देवदास। मणिलाल और देवदास। अब ये आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अक्सर हम जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में लड़के कहते हैं सर इनके 5 पुत्र थे, और 5वें पुत्र के रूप में इन्हें जमुनालाल बजाज को माना जाता है। तो ये जमुनालाल बजाज को इन्होंने गोद लिया था या दत्तक पुत्र के रूप में इन्होंने ग्रहण किया था, और वो उपाधि के रूप में हो जाती है कि किसे गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो आंसर हो जाता है आपका जमुनालाल बजाज। उसके बाद से इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, और यही गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी से मिलने गए हुए थे। और इनकी प्रमुख शिष्या कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख शिष्या थी मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड। और इसी मैडलिन स्लेड का गांधी जी ने नाम दिया था मीरा बेन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है कि गांधी जी की प्रमुख शिष्या मैडलिन स्लेड किस देश की निवासी थीं।
तो ये मैडलिन स्लेट जो थी ये वियना की निवासी थीं। अब अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज में इन्होंने गांधी जी के आश्रम के बारे में बताया हुआ है कि गांधी जी के आश्रम कौन कौन से थे। तो ये जो फिनिक्स आश्रम है ये इनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम है, जिसकी स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में किया था। दूसरा आपका आ जाता है टॉलस्टॉय आश्रम, और ये जो टॉलस्टॉय आश्रम है इसकी भी स्थापना गांधी जी ने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तीसरा आपका है सत्याग्रह आश्रम, और इसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, और यही साबरमती आश्रम जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने 1915 में इसकी स्थापना किया था। उसके बाद से अनाशक्ति आश्रम, और इस अनाशक्ति आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1929 में उत्तराखंड में किया था। उसके बाद से चौथा आपका पांचवा जो भी है ये आपका सेवाश्रम है, और सेवाश्रम की स्थापना इन्होंने 1936 महाराष्ट्र में किया था। तो इस तरीके से गांधी जी के ये प्रमुख आश्रम की चर्चा हो गई, और इसके साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि आपका इसकी स्थापना किस वर्ष और कहाँ पर किया था इन्होंने। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगला पेज ये है कि पुस्तकें गांधी जी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख पुस्तकों में आपका यंग इंडिया, उसके बाद से हिंद स्वराज, और इसी हिंद स्वराज पुस्तक को ब्रिटिश संसद ने बांझ और बेश्या कह करके संबोधित किया था। ये भी स्टेटमेंट आपका आ जाता है कि गांधी जी के किस पुस्तक को ब्रिटिश संसद ने बांझ और बेश्या कहा था। तो इसी हिंद स्वराज को ब्रिटिश संसद ने बांझ और बेश्या कह करके संबोधित किया था। उसके बाद से अगली पुस्तक इनकी है हरिजन, उसके बाद से इंडियन ओपिनियन, उसके बाद से आपका नवजीवन, और इस नवजीवन का प्रकाशन इन्होंने गुजराती तथा हिंदी में किया था। और इंडियन ओपिनियन के जो संपादक हुआ करते थे वो थे आपके मनसुख लाल। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक पर क्वेश्चन आता है वो है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी गांधी जी की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के संबंध में हमने बता दिया कि इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी है। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, और अगले पेज में आपका है इनकी प्रमुख उपाधियाँ। गांधी जी की उपाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, और ये जो उपाधियां हैं वो उपाधियों में हमने आपको बताया है कि कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई थी और इन उपाधियों को किसने दिया था। ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है आपका कुली बैरिस्टर, और ये कुली बैरिस्टर की उपाधि किसने दिया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों द्वारा। अब चूँकि गांधी जी जो है वो आपके दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने हेतु गए हुए थे, और यहीं पर ये अपना खुद फाइल वगैरह ढोते थे, किसी भी प्रकार के मुंशी या चपरासी की नियुक्ति इन्होंने नहीं किया था। तो इसी चीज़ को देख करके दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने इन्हें कुली बैरिस्टर कह करके संबोधित किया था। उसके बाद से दूसरा है आपका करमवीर, और करमवीर जो था वो दक्षिण अफ्रीका में ही इनको दी गई उपाधि थी, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में जो भी इनके सहयोगी हुआ करते थे उसी सहयोगियों के द्वारा करमवीर की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद अगला आ जाता है आपका भंगी शिरोमणि, और ये भंगी शिरोमणि की भी उपाधि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था, तो ये साफ़ सफाई में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे, तो इसी सफाई कार्यों हेतु दक्षिण अफ्रीका में भंगी शिरोमणि कह करके इन्हें संबोधित किया गया था। अब आते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज आपका है महात्मा, और महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो महात्मा की उपाधि RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और किस आंदोलन के दौरान, ये भी आपका PCS वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर की महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप दिया था। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो पहला आंदोलन था वो आपका चंपारण सत्याग्रह था, और ये चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तब उसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा शब्द की उपाधि प्रदान किया था। उसके बाद से अर्धनग्न फ़कीर, और अर्धनग्न फ़कीर की उपाधि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल,
और इसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा यह अर्धनग्न फ़कीर की उपाधि प्रदान की गई। अर्धनग्न फ़कीर इसलिए कहा गया कि एक ही धोती में पूरा अपने तन को ढकते थे, तो आधा तन को ढकते थे और आधा तन इनका खाली रहता था। इस वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फ़कीर कह करके संबोधित किया था। अगला आता है आपका देशद्रोही फ़कीर, और इस देशद्रोही फ़कीर की उपाधि भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा दिया गया था। अब ये देशद्रोही फ़कीर क्यों कहा था? क्योंकि जो गांधी जी थे, इस गांधी जी का जनसमूह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो जनसमूह में आक्रोश पैदा करने के लिए कि जो आप लोग गांधी जी को अपना हितैषी समझते हैं, वो हितैषी न होकर के देशद्रोही फ़कीर के रूप में शामिल हैं। अब अगला आपका आ जाता है बापू, और बापू शब्द की उपाधि किसने दिया था? तो बापू की उपाधि JL नेहरू के द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू। और इसी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू से संबोधित किया था। अब आते हैं अगले पेज पर, दो महात्मा किसे कहा गया? ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये दो महात्मा शब्द किसको कहा गया था? तो ये गांधी और इरविन को। दो महात्मा किसे कहा जाता है? तो गांधी प्लस इरविन। और ये जो गांधी और इरविन को दो महात्मा किसके द्वारा कहा गया? तो ये दो महात्मा जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा कह करके संबोधित किया गया था, सरोजिनी नायडू। उसके बाद से आ जाते हैं अगले उपाधि पर, और अगला उपाधि इनका है राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। और जादूगर किसने कहा? तो बांग्लादेश के लीडर हुआ करते थे आपके शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। और इसी शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा महात्मा गांधी को जादूगर कह करके संबोधित किया। उसके बाद से आपका आ जाता वन मैन बाउंड्री फोर्स, और वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। और ये लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स इसलिए कहा था क्योंकि ये गांधी जी जो थे, भारत में आज़ादी के बाद बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ था, और गांधी जी अकेले डंडा लेकर के उस दंगे को नियंत्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया। अब आपका जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके महात्मा गांधी पर बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़िएगा और इसका कलेक्शन भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में इस तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ चुका है। और पहला क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी को ईसाई धर्म अपनाने की सलाह किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा A.W. बाकर। और इसी A.W. बाकर ने गांधी जी को ईसाई धर्म स्वीकार करने की सलाह दिया था, लेकिन गांधी जी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 1 जुलाई 1907 को भारतीयों के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने की अनुमति दक्षिण अफ्रीका में कहाँ दी गई थी? तो ये प्रिटोरिया में खोलने की अनुमति दी गई थी, जो गांधी जी का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा है आपका कि गांधी जी ने अनटू द लास्ट पुस्तक का अनुवाद गुजराती भाषा में किस नाम से किया? तो इसका नाम जो है ये थोड़ा मिसप्रिंट है, और ये मिसप्रिंट में आपका आंसर हो जाएगा सर्वोदय। और ये सर्वोदय जो है इन्हीं के द्वारा, चूँकि गांधी जी जो थे ये सबसे ज़्यादा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी सबसे ज़्यादा किस पुस्तक से प्रभावित थे? तो ये रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट, और उसी अनटू द लास्ट से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और इसी की गुजराती भाषा में इन्होंने सर्वोदय नाम से इस पुस्तक को लिखा था। चौथा क्वेश्चन आ जाता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस कंपनी का मुकदमा लड़ने गए थे? तो दादा अब्दुल्ला पंप एंड कंपनी। चूँकि गांधी जी 1891 ईस्वी में वकालत की डिग्री हासिल किए थे, और 2 साल तक ये राजकोट तथा मुंबई में प्रैक्टिस करते रहे, और 1893 ईस्वी में इन्हें दक्षिण अफ्रीका का एक केस मिला, और उस केस का नाम था दादा अब्दुल्ला पंप एंड कंपनी। और इसी केस के सिलसिले में 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 22 वर्षों के पश्चात ये 1915 में भारत आए थे। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है
कि गांधी जी के मुंबई स्थित भवन का क्या नाम है, तो उनके भवन का नाम है आपका मणि भवन। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, तो अभी हमने पीछे भी बताया कि इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी, तो 1908 में प्रकाशित हुई थी। और अभी हमने पीछे इसके बारे में बताया कि इसी हिंद स्वराज को ब्रिटिश संसद ने बांझ और बेश्या कह करके संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर संबोधित किया था, तो 1930 में। और ये टाइम मैगजीन जो है वर्ल्ड लेवल की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, और इसी टाइम मैगजीन में गांधी जी को 1930 में मैन ऑफ द ईयर संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि यूएनओ ने किस वर्ष गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर इंट यानी कि इंटरनेशनल अहिंसा दिवस घोषित किया, तो यूएनओ ने किस वर्ष गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2007। और 2007 में प्रत्येक 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया नारा है, लेकिन ये जो नारा दिया था प्रारंभ में वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यूसुफ मेहर अली। उसके बाद से गांधी जी के राम नाम से कौन प्रभावित हुआ, तो राम नाम से रंभादाई प्रभावित हुई थी। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस स्थान पर आंदोलन चलाने के निर्णय में कपड़ा दान देने को कहा, तो वाराणसी में इन्होंने अपना पहला स्पीच दिया था बीएचयू में, और उसी वाराणसी में इन्होंने आंदोलन चलाने के निर्णय में कपड़ा दान देने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी जेल पहली बार किस वर्ष गए, तो गांधी जी पहली बार आपका 1908 में, और ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। और वहाँ पर जो भी भारतीय मजदूर हुआ करते थे उन्हीं मजदूरों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1908 में पहली बार ये जेल गए थे। अभी गांधी जी, जब मैं आप लोगों को आधुनिक इतिहास का टॉपिक गांधी जी शुरू करूंगा तो इनसे संबंधित जितने भी आंदोलन वगैरह हैं वो सारे आंदोलन पे चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि साबरमती आश्रम में गांधी जी के स्वास्थ्य की देखरेख किसने किया, तो गांधी जी के स्वास्थ्य की देखरेख सुशीला नायर के द्वारा किया गया था साबरमती आश्रम में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, तो गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री मद राज चंद्रा इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी की मातृभाषा क्या थी, तो इनका टंग लैंग्वेज जो था वो गुजराती थी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा जो दिए थे वो आईएनए के सिपाही थे जैनुल आबदीन, और इसी आईएनए के सिपाही जैनुल आबदीन के द्वारा जय हिंद का नारा सर्वप्रथम दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने ब्रिटिश के विरुद्ध किस हथियार का प्रयोग किया, तो गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले हथियार के रूप में इन्होंने किया था। गांधी जी ने आईएनसी कब छोड़ा, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस पे भी मैं आप लोगों को फुल वीडियो लेकर के आऊँगा। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो भी आपके क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। तो उन्होंने गांधी जी ने 1934 में आईएनसी को छोड़ दिया था, और गांधी जी मात्र एक बार आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे, और वो जो ईयर था वो था आपका 1924 बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी के किस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंधित कर दिया, तो इंडियन होम रूल, और इसी इंडियन होम रूल को ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इनकी पुस्तक को प्रतिबंधित या बैन लगा दिया, और इसी को
हिंद स्वराज के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचना हमने कई बार इसके हिंद स्वराज के बारे में पीछे हमने बता दिया कि इसके संबंध में क्या स्टेटमेंट दिया गया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत सरकार द्वारा गांधी जी के चित्र वाला डाक टिकट कब प्रचलन किया गया? तो 15 अगस्त 1948। और इसी 15 अगस्त 1948 से गांधी जी के चित्र वाला डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। उसके बाद गांधी जी लॉ की पढ़ाई पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? तो इंग्लैंड इन्होंने 1888 में ये LLB की पढ़ाई करने गए थे और 1891 ईस्वी में इनकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हुई और उसके बाद 1893 ईस्वी तक ये भारत में ही वकालत किए और 93 के बाद से ये दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ पर 22 वर्षों तक इन्होंने वकालत किया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी कुल कितनी बार जेल गए? तो गांधी जी कुल मिला करके आपका 11 बार जेल गए थे। अब आते हैं अगले पेज पर और अगला पेज है कि गांधी जी के पैतृक निवास का क्या नाम है? तो इनके पैतृक निवास का नाम जो है वो कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कि बापू कुटी जनता के लिए कब खोला गया? तो बापू कुटी जो है वो जनता के लिए आपका 21 फरवरी 2021 को खोला गया और ये जो बापू कुटी है, ये बापू कुटी जो है सेवाश्रम के नाम से जानी जाती है और ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन कब किया? तो हरिजन का इन्होंने प्रकाशन किया था 1933 में और सबसे पहले इसी गांधी जी के द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने बचपन में किन 2 पुस्तकों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो श्रवण पितृ भक्ति नामक नाटक था और राजा हरिश्चंद्र, और इन्हीं दोनों पुस्तकों से बचपन में गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और बाद के अपने यौवनावस्था में गांधी जी जो प्रभावित हुए वो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित हुए थे और उसी का गुजराती अनुवाद इन्होंने सर्वोदय के नाम से किया था। उसके बाद गांधी मूवी कस्तूरबा गांधी के चरित्र का अभिनय किसने किया था? तो ये जो गांधी मूवी थी, इस गांधी मूवी में टोटल आपका गांधी के जीवन चरित्र को दर्शाया गया और इसमें गांधी मूवी में आपका कस्तूरबा गांधी का रोल रोहिणी हट्टंगडी के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी फिल्म का निर्देशक कौन था? तो गांधी फिल्म के निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो और इसी रिचर्ड एटनबरो के द्वारा गांधी फिल्म का निर्माण किया गया था। और ये जो गांधी फिल्म आई थी ये किस वर्ष आई थी? तो 1982 में इस गांधी फिल्म का निर्माण रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया, जो काफ़ी पॉपुलर फिल्म हुई थी और इसको लेकर के एकेडमी अवार्ड भी प्रदान किया गया था। अब गांधी फिल्म में महात्मा गांधी के चरित्र को किसने निभाया? तो इसका गांधी के चरित्र को निभाने वाले जो हीरो या अभिनेता थे वो बेन किंग्सले थे। अगला क्वेश्चन कि गांधी फिल्म में कुल कितने एकेडमिक अवार्ड प्राप्त किया? जैसा कि हमने बताया कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म का निर्माण किया था और इसके लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में 8 इनको एकेडमी अवार्ड प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कि हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है या था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो ये वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी को कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष बनने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन कि RBI ने गांधी के चित्र वाली सीरीज़ वाली नोट को कब लागू किया? तो 1996 में और 1996 में गांधी जी के चित्र वाली सीरीज़ के नोटों का RBI के द्वारा प्रचलन किया गया। अगला क्वेश्चन कि गांधी मेमोरियल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गांधी मेमोरियल संग्रहालय जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि नोआखली में गांधी जी का सचिव कौन था? तो नोआखली में गांधी जी के जो सचिव थे वो प्यारेलाल थे। अगला क्वेश्चन कि नोआखली में गांधी जी का व्यक्ति सचिव कौन था? तो डॉक्टर सुशीला नायर, और ये सुशीला नायर जो थी ये गांधी जी की बहन थी और यही नोआखली में गांधी जी के
आपका व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल थे। ये व्यक्तित्व न होकर के यहाँ क्या रहेगा, व्यक्तिगत सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो इस तरीके से ये महात्मा गांधी से रिलेटेड आपका टोटल क्वेश्चन आंसर और उनका जीवन परिचय से रिलेटेड हमने पूरा फुल वीडियो प्रोवाइड करा दिया। अब इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो गांधी जी के जीवन परिचय से रिलेटेड और इनके प्रश्नों से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।